अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुरान के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फलकियात की, आसमान की। और आसमान को अल्लाह ताला ने समावात के लफ्ज़ जो हमें कुरान में मिलता है, वसिअ कुर्सियुहु समावात वल अर्द, यानी उसकी कुर्सी जो है वो वसी है, फैली हुई है। आसमान और ज़मीन के इतनी बड़ी कुर्सी, अल्लाह ताला का तख्त यानी सल्तनत। तो समावात जो है आसमानों के जिक्र है, और आसमान को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में छत करार दिया है, बगैर सुतूनों वाली छत, जिसके कोई पिलर्स नहीं है। तो भाई ऐसी हमारे यहाँ तो छत नहीं होती, इंसान या कोई भी जो है ऐसी छत नहीं बना सकता इसमें पिलर्स ना हो, लेकिन बगैर सुतून और बगैर पिलर की छत बनाई अल्लाह ताला ने, उसका जिक्र किया है। और बाकायदा उसको एक बाकायदा कंक्रीट कहते हैं, सॉलिड, जैसे हमारी आरसीसी छत होती है वैसी आसमान है। अच्छा, अल्लाह ताला जो आसमान अपनी अल्लाह ताला की जो छत है वो हमारी छतों से मुख्तलिफ है ऑफ कोर्स। और उसका यूँ देख लेंगे, हमें जो आसमान नज़र आता है ऊपर, जो उसको हम नीला नीला देखते हैं डे टाइम में, दैट इज़ नॉट द स्काई। वो असल में आसमान नहीं है, वो एक धोखा है। वो एक्चुअली ओजोन गैस का भी सुना होगा, जो एक लेयर है और जो उसने वर्ल्ड को प्रोटेक्शन दी हुई है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सूरज की, ख़तरनाक किस्म की शुआएं, उनको रोकती है वो, तो वरना सब जल जाए। और ओजोन गैस इस तरह से है जैसे कि हमने देखा होगा अक्सर कोई म्यूज़िक या डिस्को वगैरह में वो ऐसे स्मोक, धुआं सा छोड़ते हैं मशीन से, उस पर लाइट मारते हैं मुख्तलिफ किस्म की आदमी, तो वो कलरफुल वो धुआं जो है कलर नज़र आता है आपको, मुख्तलिफ जो रंगों की लाइट आती है। ओजोन इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, कि ओजोन जब लेयर जो है, जब सूरज निकलता है तो वो उसमें से छन के आती है उसकी शुआएं, ठीक है। तो जब उसमें से आती है तो वो जो ओजोन गैस है वो ब्राइट नज़र आती है, और जो उजाला नज़र आता है, हमें आसमान रोशन नज़र आता है, वो ओजोन गैस है एक्चुअली। और उसको ब्लू कलर क्यों नज़र आता है? ब्लू कलर इस तरह से नज़र आता है कि आप समझ लें हमारे जो 3 हिस्सा समुंदर है, और 3 हिस्सा समुंदर जो है वो पानी उसमें फैला दुनिया पे, वो है ब्लू नज़र आता है। बाज़ लोग कहते हैं कि आसमान चूँकि ब्लू है तो समुद्र पानी में ब्लू नज़र आता है। नो, उलट है इसका। समुद्र का पानी हम ब्लू है, और अगर आप स्पेस में जाए भी तो दुनिया जो ग्लोब नज़र आती है ऊपर जा करके, तो वो पानी वाला ऐसा ब्लू नज़र आता है। अगर वो आसमान का रिफ्लेक्शन था, ओजोन गैस का रिफ्लेक्शन था, तो फिर नीचे से तो चलो नज़र आया, ऊपर से क्यों नज़र आता है? ऐसा नहीं है। तो वो जो रिफ्लेक्शन जाता है, रोशनी पड़ती है, और रोशनी सूरज पे भी, सूरज की रोशनी वो समुद्र में पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कलर ब्लू, और जाके ओजोन गैस पे लगता है, तो वो ओजोन जो है हमें उसकी वजह से जो है पूरा लेयर वो ब्लू नज़र आता है, नीला नज़र आता है। जब बारिश होती है तो डस्ट पार्टिकल्स और ये सब साफ हो जाता है, तो और ज़्यादा गहरा नीला आसमान नज़र आता है, इसलिए कि वो रिफ्लेक्शन जो समुद्र का ब्लू जा रहा है ऊपर, वो जो है वो उसको और ज़्यादा ब्लू बनाता है। अच्छा, समुंदर क्यों ब्लू नज़र आता है? इसलिए ब्लू नज़र आता है कि हर कलर की कलर टेक्नोलॉजी है, और वो हम किसी और प्रोग्राम में करेंगे। इसमें आप पूरी फिजिक्स में बताऊंगा आपको, प्रिज्म के हवाले से। जो आपने जो साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा प्रिज्म क्या होता है, उसमें से जब लाइट रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है 7 जो डिफरेंट कलर्स में, धनक के रंग जिसे कहते हैं, विबगायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वो जो कलर नहीं होता उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक्चुअली पानी यानी समुद्रों का रंग नीला ही नहीं है, ठीक है। तो जो सूरज की शुआ पड़ रही है उस पर, तो वो नीला नहीं है। तो क्या होता है, उसमें नीला रंग नहीं है, तो बाकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू नहीं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बाकी 6 कलर्स हैं। तो सूरज रोशनी से सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसमें हैं, और जो ब्लू नहीं है तो वापस रिफ्लेक्ट करता है। जब वापस जाता है तो हमें भी आंखों को ब्लू नजर आता है, और ओजोन गैस से जब टकराता है तो वो आसमान ब्लू नजर आता है। ये है सारी टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हम आसमान पे चलते हैं, जो हमारा असल टॉपिक है। हम कलर टेक्नोलॉजी पे बाद में बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो असल आसमान में रात में नजर आता है, तो दिन में हम जो देखते हैं ओजोन गैस की लेयर है जो हमें ब्लू नजर आती है। दैट इज नॉट अ रियल स्काई, कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा, अब जाते हैं जो रात होती है, तो खास तौर पे शहरों में नहीं, बहुत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रोशनी बहुत होती है, हमें कम नजर आता है। रिमोट एरियाज, कंट्री साइड में चले जाइए, पहाड़ों इलाकों में चले जाइए, जहाँ बिल्कुल ना होने बराबर थोड़ी बहुत रोशनी होती है, तो आपको वहाँ पर आसमान शफाफ, पॉल्यूशन से पाक और नीला, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएगा। इतने सितारे नजर आएंगे तो आप देखते रहेंगे, मबहूत हो जाएंगे, एस्टोनिश्ड कि ओह माय गॉड, दीज मेनी स्टार्स आर देयर। जो लोग गए वो जानते होंगे, जो देखा है वो, इसलिए तो हर तरफ ऐसा ही है। वो है आसमान, और उसमें इतनी डेप्थ है। हमारी छत में तो
ایک لیول ہوتا ہے نا, اللہ کی چھت میں گہرائی ہے, اور اتنی دور کہ اتنے سارے سیارے اور سورج, اس میں بہت سارے اسٹارز ہیں. اسٹار سورج کو بھی کہتے ہیں, سورج سب سے بڑا اسٹار ہے. اسٹار وہ ہوتا ہے جو کہ ٹوئنکل ٹوئنکل نہیں کرتا, اس کی آگ لگی ہے, اس میں وہ جل رہا ہے. تو ہمیں اپنا سورج تو بہت ہی تیز نظر آتا ہے. ہم جانتے ہیں, سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ سب سے تیز ہے, اور وہ کیا ہے 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتی ہے. اور اس پر یہ حال ہے کہ سورج سے دنیا تک آنے کے لیے اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ 9 منٹ میں آلموسٹ وہ روشنی یہاں پہنچتی ہے. تیسرا سیارہ ہے, اور اس کے حال یہ ہے 9 منٹس میں جب روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے, اتنی اسپیڈ ہے, تو سورج کتنا دور ہے, اور اس کے باوجود ہم اس کے پھر بھی قریب کہلاتے ہیں. اور باقی سورج, اسٹار, سولر سسٹم پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے بنائے, وہ سب وہ کہتے ہیں above the world so high like a diamond in the sky. تو ڈائمنڈ جو اسکائی میں ہم پوئٹری میں پڑھتے نظر آتا ہے, twinkle twinkle star that little star is so big, بہت بڑا ہے, بہت بڑا سورج, بڑے بڑے سورج ہیں, اور بہت سارے سولر سسٹمز ہیں, صرف ہمارا نظام شمسی نہیں بلکہ آسمانوں میں بے تحاشا ہیں, اور وہ سارے چل رہے ہیں. تو اتنا دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک آتے آتے وہ خود اتنے چھوٹے سے نظر آتے ہیں, کوئی بہت دور ہے ٹمٹماتے ہیں. اور بہت سارے اسٹار تو وہ بہت دور ہیں, اتنا دور ہے کہ ہم تو لائٹ ایئرز میں دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کتنی گہرائی ہے اللہ تعالیٰ کی چھت میں, ان آسمانوں میں. اور اصل آسمان کہاں ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. جو بغیر پلر کے ہیں تو بغیر پلر کے ہیں, سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو, باقی انسان کی عقل سے بعید ہے. کائنات بہت وسیع ہے, دس یونیورس از سو براڈ, ویری وائڈ, بہت ہی یعنی ایکسٹرا ویگنٹ, بے تحاشا, ایکسٹرا آرڈینری, ہماری عقل سے دور. اور اس میں اتنے سارے ہیں, بہت سے چاند ہیں جو سونے کے ہیں, کوئی چاندی کا ہے, کوئی ڈائمنڈ کا ہے, کوئی کسی اور قیمتی پتھر کے, پورے چاند ہیں, وہ ہمارے چاند سے بہت بڑے ہیں. اور جو سورج دور دور ہیں وہ ہمارے سورج سے بھی بہت بڑے بڑے سورج ہیں. اور پھر بھی یہ سارے جو آسمان جو کہا گیا ہے, جو ساری چھت ہے, وہ جو سارے سیارے ستارے سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کنارے گھوم رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے زمین کنارے چاند گھوم رہے ہیں, ہماری زمین خود سورج کنارے گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور سارے جو سیارے گھوم رہے ہیں. اسی طرح میٹیورز ہیں, چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں, چٹانیں ہیں, ایسٹرائڈز ہیں, میٹیورز ہیں, اور ایسے بہت سے ہیں جو کہ صرف چٹانیں بڑی بڑی اور خلا میں تیر رہی ہیں, اور ان پہ سے سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ ریفلیکٹ کر کے ہمیں نظر آتی ہے. تو وی کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین دا ریئل اسٹار جو سورج دور دور ہیں ان میں, اور اپنے قریب کی کوئی چٹان جو ریفلیکشن خالی دے رہی ہے, ہمیں وہ دونوں ستارے ہی نظر آتے ہیں. کتنا دھوکہ ہے ہماری آنکھوں کو, کتنے بے بس ہیں ہم لوگ. اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اس کے کیا مقصد ہے ہم نہیں جانتے. یہ سب باڈیز یہ ہیونلی باڈیز کہلاتی ہیں, اور یہ اگر یہ آپس میں تیزی سے ٹکرا کے قیامت دن پتہ نہیں کیا ہوگا, کہتے ہیں آسمان لپیٹ دیے جائیں گے, اس کی کھال کھینچ دی جائے گی. اس کا مطلب یہ سب اللہ نے نظام بنایا ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا, ٹکرا جائیں گے. ابھی سب بیلنسڈ ہیں اور چل رہے ہیں, سب ایک کنارے کو, جیسے کہ ایٹم میں الیکٹرانس نیوکلس کنارے تیز چل رہے ہیں, جمع ہوا ہے, مضبوط ہے, توڑ دیں گے تو تباہی ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑی مثال ہے کہ جناب بڑے بڑے سولر سسٹم اور سارے اس کے پلانٹس اور چاند اس کے کنارے گھوم رہے ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. اور جو گھوم رہے ہیں ہر ایک سولر سسٹم, وہ سب جو اس کے کنارے اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں, تو وہ 2 فورسز لگی ہوئی ہیں. فزکس بتاتی ہے سائنس کا 2 فورسز, ایک سینٹریفیوگل فورس جو اس کی اپنے مدار سے محور سے دور لے جاتی ہے اس کو, جیسے کہ آپ پتھر بنا کے ڈوری سے آپ گھمائیں اور چھوڑ دیں تو تیزی سے کسی ڈائریکشن میں چلا جائے گا جہاں سے آپ چھوڑیں گے, فورس سے دور جا رہا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سلو کرتے جائیں گے, آہستہ آہستہ وہ سینٹر کی طرف آ جائے گا. جیسے کہ ہماری دنیا اور دوسرے پلانٹ سورج کے کنارے قریب آتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ وقت ہے قیامت کے دن, کہتے ہیں قریب 9:15 بجے سورج ہوگا, اور سورج بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے, اس کے جو ایٹم سے پھٹ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں, گیس ختم ہو رہی ہے, اس کو جل کے قیامت کے دن وہ ایک سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح رہ جائے گا. اور دنیا اتنی قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹھہرا دیں گے, دنیا کو فلیٹ کر دیں گے, توڑ کے گولائی جو ہے وہ بال جو ہے سرفیس اوپر لے آ جائے گی. تو سورج اس طرح سے سورج کے قریب آ رہی ہے. تو یہ سینٹریپیٹل فورس جو کہ سینٹر کی طرف کھینچتی ہے اپنے گھومنے والے کو, ٹھیک ہے, جیسے الیکٹرانز ہیں اگر نیوکلس کی طرف چلے جائیں گے تو سینٹریپیٹل فورس کی طرف, تو سینٹر اپنے طرف ہر ایک کو کھینچ رہا ہے, اور باہر کی سینٹریفیوگل فورس وہ اس کو باہر کو, اس باڈی کو جو گھوم رہی ہے اس کو کھینچ رہی ہے. تو دونوں فورسز جب بیلنسڈ اپلائی ہو رہی ہے اس چیز پر تو وہ گھومی جا رہی ہے, نہ وہ ٹکراتی ہے سینٹر سے اور نہ سینٹر سے دور جا رہی ہے. یہ سارا نظام پوری کائنات کا چل رہا ہے, اور یہ اس لیے آپس میں دوسرے سے ٹکراتے نہیں. ہاں اسٹارز تو ہیں, لیکن جو چھوٹے ستارے ہیں, چٹانیں, میٹیورز اور ایسٹرائڈز, تو یہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی کبھی جب ان کی لائف ہوتی ہے, ایک جب عمر ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, وہ ٹکرا کے کسی چاند یا کسی سیارے پہ آگے گر جاتے ہیں. اللہ نے بچایا, وہ جا کے ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں اور جیسے زمین پہ کرائیں گے تو آتے واقع اس کی وہ ایک مدار ہوتا ہے, ایک لیول, ایک سرفیس ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, باؤنڈری ہوتی ہے. جب اس میں سے گھستا ہے تو وہ ٹکراتا ہے, اس میں
रगड़ पड़ती है, आग लग जाती है, आग नहीं भी होती लग जाती है। मतलब हमें जो आपने शायद किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, एकदम आसमान देखा ना रात में और एकदम से एक तारा एकदम यूं टूटा, उसके बहुत सारे टुकड़े बिखर गए, जैसे रोशनी बिखर जाती है। तो वो बड़े बूढ़े कहते थे पहले कि जनाब शैतान आ गया, अल्लाह पढ़ो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, और ये सब चीज़ें। तो वो असल में रिफ्लेक्शन ये होता है कि उसके टुकड़ों में भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वो लगता है रोशनी फट गई, जबकि वो स्टार कोई टूटता है छोटा, और मीटियोर्स या एस्टेरॉयड टूटते हैं एस्टेरॉयड्स, तो वो जब गिरते हैं तो आपने चांद पे देखा होगा, चांद, मून, हमारा मून, हम दूर नहीं जाते, उसमें बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, सर्कल्स बड़े बड़े। ऐसा हुआ कभी आके वहाँ पे ये ऐसे टूटते हैं, स्टेरॉइड्स जाके टूटे होंगे, उनमें टुकड़े आके धड़ से होंगे, बड़ी चट्टानें आके टकराई होंगी सरफेस से, अंदर तक घुस गई होंगी, धंस गई होंगी, या कभी घूमते हुए निकल भी जाती हैं, उससे वो गड्ढे पड़े हुए। तो और डायनासोर जिस जमाने में खत्म हो गई पूरी नस्ल, उसके बारे में कहा जाता है दुनिया में ऐसी चीजें मिलती हैं, जगह मिलती हैं कि वो आके गिरे मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, और वो पूरी नस्ल खत्म हो गई। अल्लाह ताला को करना था इस तरह से, और वो आज अंदर धंस गए, जमीन फट गई, बहुत सारे लावा बाहर आ गया, फिशा फटे, तो उनकी बड़ी बड़ी बॉडीज धंस गई। करोड़ों साल बाद वो फॉसिल ऑयल बन के निकल रहे हैं, जो आपका तेल निकलता है मादनी है, जिसमें पता कितने किस्म के पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन और सब निकालते रहते हैं। ये सब 13-14 किस्म के ऑयल होते हैं। सबसे बड़ा कचरा जो आखिर में कचरा रह जाता है वो चारकोल होता है, इसकी आप सड़क देखने बनाते हैं चिप चिप, और बुनियादों में लगाया जाता है ताकि पानी ना आए। तो ये है सारा निज़ाम, और ये थी सारी एक बात कि हमने अल्लाह ताला ने कुरान में जो छत का जिक्र किया और आसमान का जिक्र किया, वो आसमान दरअसल है क्या, और इतनी दूर दूर है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते, लाखों साल, करोड़ों साल गुजरेंगे, पता लगा वो रोशनी आ जाइए। यानी हम आसमान को जब देखते हैं ऊपर रात में, तो हम माजी देखते हैं, 1 सेकंड से लेके या माइक्रो सेकंड से लेकर के करोड़ों साल का माजी हम देख रहे होते हैं। ऐसा तो कोई स्क्रीन होगा इन दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक, जिसपे आप मुस्तकिल गुजरे हुए पास्ट का मंजर एक ही वक्त में देख लें। तो ये है अल्लाह ताला कमाल, सुभान अल्लाह। और बातें तो बहुत है इसमें सारी, लेकिन हम इसको यहीं से वाइंड अप करते हैं। और कुरान के हवाले से जो आसमानों का जिक्र आया, तो हम उसकी हदूद को नहीं पहुंच सकते, और उसकी डिस्टेंस हमारे लिए डिस्टेंस अल्लाह ताला के लिए नहीं है। कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो फौरन गए और पहले आसमान में दरवाजा खटखटा दिया, कि हम तो पहले आसमान क्या आसमान तलाशी कर रहे हैं, हम तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ कहाँ जाएंगे। 5 दिन तो चांद पे जाने में लगते हैं, सुपरसोनिक आवाज़ की रफ्तार से जाए। मरीख भी आने में सुना पहले 5 साल लगते थे, जो बड़ा बिल्कुल पड़ोस में बराबर में, चौथा सही आ रहा है, और अब शायद कम हो गया, बहुत स्पीड बढ़ा दो तो आप शायद 2 साल, 2.5 साल में, 3 साल में पहुँचते हैं, वल्लाह आलम। लेकिन एक पहुँचने और ट्रैवल करने का अलग तरीका है, जरिया है वो, ब्लैक होल के जरिए अगर आप जाएँ तो वो क्या होता है, ये बहुत कुछ सुनने में कहानियाँ, स्टोरियाँ से, लेकिन हम उस पर इतना तहक़ीक़ के बगैर नहीं बात कर सकते, और ना हम उसको समझ सकते हैं, अल्लाह जानता है। और ये राज कब खुलते हैं क्या पता चलता है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी, मज़ा आया होगा, और इसको आप एंजॉय किया होगा, आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।